वेलकम टू एबीबी लर्निंग हब। हिस्ट्री की क्लास में हम आज पढ़ेंगे बीनमाल सभ्यता। बीनमाल और नौह सभ्यता। अब बीनमाल सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई? जालोर। ये जालोर में विकसित हुई। और अगर बात करें इसके उत्खनन की, तो इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। ठीक है। और कब हुआ? 1953 टू 1954। उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में कब हुआ? 1953 टू 1954 में किया गया। यानी इसका उत्खनन कब किया गया? 1954 टू 1950 1953 टू 1954 में इसका उत्खनन किया गया। किसके निर्देशन में? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। ठीक है। और यहाँ से एक रोमन एम्फेराई सूरा पात्र होता है ना, वो मिला है। और एक यूनानी दो हत्ती क्या है? सुराही मिली है। जिससे ये पता चलता है कि ये क्या है, जिससे ये प्रमाण क्या है? विदेशी व्यापार का केंद्र था, इस बात की पुष्टि करता है। ये जो अवशेष हमें मिले हैं, इनसे पता चलता है कि ये जगह क्या है? विदेशी व्यापार का केंद्र थी। यानी विदेश से यहाँ पर व्यापार होता था। ठीक है। और मर्दबाड़ का क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं यहाँ से। ठीक है। क्या मिला है यहाँ से? उत्खनन से प्राप्त अवशेष उत्खनन से प्राप्त अवशेष क्या क्या मिला यहाँ पे? यहाँ से एक रोमन एम्फेरा, यहाँ से एक रोमन एम्फेरा, जिसको क्या बोलते थे? सूरा पात्र मिला। और क्या मिला है? एक क्या मिला यहाँ पे? दुहत्ती सुराही मिली है। ठीक है। एक यूनानी दुहत्ती सुराही, एक यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है। जिससे क्या पता चलता है? ये अवशेष क्या है? यहाँ के विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। ठीक है। मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। और क्या मिला था यहाँ से? मर्द भांड तथा शंख क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं। मर्द भांड तथा शंख क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं यहाँ से। क्या क्या मिला है यहाँ से? भीनमाल जालोर में है। इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 1953 टू 1954 में किया गया। और यहाँ से उत्खनन से हमें क्या क्या मिला? यहाँ से एक रोमन अम्फेरा, जिसको हम सूरा पात्र बोलते हैं, वो मिला। और एक यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है, जो इसके जो विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। और मर्द बाणजा शव क्षत्रपों के सिक्के भी मिले हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट भीनमाल सभ्यता, जो ठीक है जालोर में है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नौह, जो भरतपुर में है। ठीक है। नौह सभ्यता।
अब नोह सभ्यता भरपूर भरतपुर में है। और अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये रूपा रेल नदी के किनारे विकसित है, ठीक है, इसके दोआब में विकसित है। अब दोआब संस्कृति किसको, ये क्या एक दोआब संस्कृति का अंग है, यानी जो दो नदियों के बीच में, दो आग के बीच में विकसित हो, ठीक है, दोआब। सेकंड कौन सी है, नोह, जो भरतपुर में है। नोह कहाँ पे है ये, भरतपुर में। अवस्थिति की बात करें तो कहाँ पे है, रूपा रेल नदी के किनारे विकसित है। और ये दोआब संस्कृति का अंग मानी जाती है। अगर इसका समय पूछे तो 1100 ईस्वी पूर्व से लेके 900 ईस्वी पूर्व तक का कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, ठीक है। अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, कब की थी, 1963 टू 1964 या 1963-64 में की थी। और ये क्या है, इसका जो कालखंडीकरण है, या यहाँ से जो अवशेष मिले वो 5 सांस्कृतिक युगों के है, ठीक है। यानी यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले, वो कौन से हैं, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल, यानी 5 संस्कृति मिली है यहाँ से। अवस्थिति इसकी रूपा रेल नदी के किनारे है। अगर इसकी कालावधि या समय की बात की जाए तो 1100 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक, किसके अनुसार, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार तो ये उसका समय। अगर उत्खनन की बात करें, रतन खोज की बात करें तो किसके द्वारा की गई, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। 1964 टू 64 के मध्य। तो खोज का श्रेय रतन चंद्र अग्रवाल को जाता है। अब यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। कौन से हैं वो 5 युग, किन किन के अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन, शुंगकालीन,
कुषाण कालीन, गुप्त कालीन और उत्तर गुप्त कालीन। इन 5 संस्कृतियों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। और यह संस्कृति किसका अंग है? दोआब संस्कृति का अंग माना जाता है यह स्थल। यह स्थल दोआब संस्कृति का अंग है। अब देखो यहाँ पे मिला क्या क्या था। यहाँ से ना 12वीं सदी में ही क्या है, लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं जो देश में लोहा युग की क्या है, प्रारंभिक सीमा को निर्धारण करने में सहायता करते हैं, या फिर निर्धारण के जो सूचक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 12वीं सदी में लोहा का प्रयोग हो, 12वीं सदी में जो लोहा का प्रयोग, सॉरी, जहाँ पे लोहे का प्रयोग के प्रमाण मिले हैं इस सभ्यता से, लोहे सभ्यता से 12वीं सदी के लोहे के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और इससे क्या है, ये देश में प्राचीनतम लोहा जो है युग के प्रारंभ होने के क्या है, निर्धारक के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। इनसे यानी 12वीं सदी में कब लोहा युग आया, ये इस सभ्यता से पता चलता है। यानी इस सभ्यता में जो 12वीं सदी के लोहे के प्रयोग के अवशेष मिले हैं, वो क्या करते हैं, यानी देश में प्राचीनतम लोहे के उपयोग या लोहे युग की सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। यानी इनके बेस पे हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे क्या लोहा का प्रयोग स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ से 12वीं सदी में ही क्या लोग लोहे का जो है प्रारंभ करने लग गए थे, लोहे का उपयोग, सॉरी, लोहे का उपयोग करने लग गए थे। यहाँ से 12वीं सदी के लोहे के प्रमाण सदी में लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। यानी इन प्रमाण के आधार पे हम बोल सकते हैं कि 12वीं सदी के यहाँ पे लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम क्या है, लोहा युग शुरू हो चुका था, ठीक है। जो देश में लोहा युग के आरंभ या प्रारंभ होने की क्या है, प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक है। युग के आरंभ प्राचीनतम सीमा निर्धारण के सूचक है। जब 12वीं सदी में क्या यहाँ पे लोहे के जो अवशेष मिले हैं, वो कब के थे, 12वीं सदी के थे। तब क्या मतलब बोला गया कि यहाँ से क्या है, 12वीं सदी में क्या है, लोहे का प्रयोग करना यहाँ के लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। जिससे क्या पता चलता है कि 12वीं सदी में भी क्या है, लोहा युग प्रारंभ हो चुका था। इस सीमा को निर्धारित करते हैं, यहाँ से बने जो लोहे के प्रमाण हमें मिले हैं, वो निर्धारित करते हैं, ठीक है। यानी फिर हमारे पास प्रूफ हो गया कि इस टाइम पे था यहाँ पे लोहा युग। अब इसके अलावा और देखो यहाँ पे क्या है, क्या क्या यहाँ से तांबर पाषाण की कोई सॉरी तांबर सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, लोहा के बहुत सारे अवशेष मिले हैं।
यहाँ से जो लोह के अवशेष मिले उनसे पता चलता है कि 12वीं सदी में लोग ने क्या, यहाँ के लोगों ने क्या लोह का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे इसकी क्या समय सीमा निर्धारित करने में हमें कोई उलझन नहीं हुई, क्योंकि ये हमारा क्या यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं, प्रूफ मिल गया कि 12वीं सदी में लोहे युग यानी लोहे का लोग यूज करते थे, तो हम बोल सकते हैं कि 12वीं सदी से पहले लोहे का युग जो है युग प्रारंभ हो गया था यहाँ पे। यहाँ से क्या तांबर सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, तांबर सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। अब और देखो यहाँ से क्या क्या मिले हैं, यहाँ से जो प्राप्त मर्द भांड मिले उनकी विशेषता कैसी थी, ये ब्लैक एंड रेड वेयर थे। यहाँ से प्राप्त भांडों की विशेषता क्या थी, ये कैसे थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, कैसे भांड मिले थे यहाँ से, ब्लैक एंड रेड वेयर। अब देखो कि किस किस तरह के मर्द भांड मिले, चित्रित रंग के यहाँ पे क्या मर्द भांड मिले हैं, ठीक है, चित्रित स्लेटी रंग के मर्द भांड। तो कैसा मिला था, चित्रित स्लेटी रंग का मर्द भांड, जिन पर क्या काले रंग का क्या किया होता, काले रंग से ज्यामितिक चित्रांकन यानी एक डिजाइन बनाया हुआ था, ठीक है, इन पर काले रंग से ज्यामितीय चित्रांकन किया जाता था। यहाँ से जो चित्रित स्लेटी रंग के मर्द भांड है उनपे काले रंग से चित्रांकन किया जाता था, और इन्हें क्या आदि आर्यों की संस्कृति माना गया है, ठीक है, इन्हें आदि आर्यों की संस्कृति के रूप में स्वीकार किया गया। और सेकंड नंबर पे यहाँ से कैसे मिलते हैं, गहरू रंग के मर्द भांड मिलते हैं, चित्रित स्लेटी रंग के मर्द भांड मिलते हैं, और क्या है गहरू रंग के मर्द भांड मिलते हैं, काले व लाल रंग के मर्द भांड मिलते हैं, गहरू रंग के मर्द भांड। काले व लाल रंग के मर्द भांड। यहाँ से क्या है, कपिस्वर्णी मर्द भांडों का भंडार मिला है, गणेश्वर सभ्यता से भी प्राप्त हुआ था ना कपिस्वर्णी मर्द भांड। यहाँ से क्या है, चित्रित स्लेटी रंग के मर्द भांड, गहरे रंग के मर्द भांड, काले व लाल रंग के मर्द भांड और कपिस्वर्णी मर्द पात्रों का भंडार मिला है, या स्वास्तिक चिन्ह के चित्रांकन वाले मर्द भांड भी मिले यहाँ पे। और क्या है, एक चिड़िया का खिलौना बना है, और एक क्या है
चिड़िया से निर्मित, चिड़िया से चित्रित एक ईंट भी मिली है, यानी एक ईंट मिली है जिनपे क्या वो चिड़िया का चित्र था उस पे। क्या मिला है यहाँ से? कपिश्वरनी मर्द पात्रों का भंडार मिला है, जो हमें क्या गणेश्वर सभ्यता से भी प्राप्त हुआ था। कपिश्वरनी मर्द माटो का भंडार। गणेश्वर से भी प्राप्त हुआ था। और किस तरह के मर्द बांड मिले हैं? स्वास्तिक चिन्ह के चित्रांकन वाले मर्द बांड भी मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह के चित्रांकन वाला मर्द पात्र। चिड़िया, या चिड़िया का खिलौना भी मिला यहाँ पे। चिड़िया जिसको हम गोरे यानी स्पैरो बोल देते हैं। चिड़िया या गोरे, या जिसको इंग्लिश में हम स्पैरो बोलते हैं ना, का खिलौना मिला है। स्वास्तिक चिन्ह के चित्रांकन वाला मर्द पात्र भी यहाँ से मिला है। रिंग वेल्स के साक्ष्य मिली है, 16 रिंग वेल्स मिली है यहाँ से, ठीक है। और पाप हंतक अंकन वाली मुद्रा भी मिली है, जो क्या कहाँ पे मिली है? हवन कुंड के पास, यासी का हवन कुंड मिला है उसके पास मिली है, ठीक है। और शुभकालीन मुद्राएं भी मिली है। और ये ये जो शुभकालीन मुद्रा है, ये वैदिक धर्म के पुनर्स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। और एक जाक बाबा की प्रतिमा भी मिली है, और एक शुंभकालीन 8 फीट की क्या है ऊंची प्रतिमा मिली है। और प्रशस्तर की विशालकाय यक्ष प्रतिमा भी मिली है यहाँ से। क्या मिला है? और चिड़िया का खिलौना मिला है। इसके अलावा रिंग वेल्स के साक्ष्य, रिंग वेल्स के साक्ष्य 16 रिंग वेल्स मिली है यहाँ से। पाप हंतक, पाप हंतस अंकन वाली क्या है मुद्रा मिली है। पाप हंतस अंकन वाली मुद्रा कहाँ पे मिली है? हवन कुंड के पास। और यहाँ से क्या है? शुंभकालीन मुद्रा भी मिली है, जो क्या है वैदिक जो धर्म है उसके पुनर्स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। शुभ मुद्राएं जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। जाग बाबा की प्रतिमा मिली है। और क्या नेक्स्ट समकालीन 8 फीट ऊंची प्रतिमा भी मिली है यहाँ से। देखो
8 फीट ऊंची प्रतिमा। एक प्रशस्तर की विशाल काय, विशाल काय यक्ष प्रतिमा, प्रतिमा। ये सब कुछ इस सभ्यता से मिला है हमें। यहाँ से क्या कुषाण ने जो कुषाण के नरेश थे, मुनिश के वासुदेव, उनके सिक्के भी मिले हैं। और क्या कंदम कास्ट की श्रेष्ठ क्या किया जाता है ऐसे, यहाँ से जो है कंदम कास्ट होती है लकड़ी, उससे क्या है कि नाव निर्मित की जाती थी। कुषाण नरेश। क्या नाम था कुषाण नरेश का? भूविष्ठ। कुषाण नरेश, भूविष्ठ एवं वासुदेव के सिक्के मिले हैं। सिक्के मिले हैं। और एक यहाँ कंदम कास्ट से श्रेष्ठ नाव निर्मित की जाती थी। नाव निर्मित के लिए कौन सी लकड़ी का यूज करते थे? कंदम। ठीक है, कुषाण नरेश भूविष्ठ के वासुदेव के सिक्के यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से बहुत तरह के मर्द भांड मिले हैं। और क्या है, इसका जो कालखंडीकरण है या फिर जो यहाँ पे जो है 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले, वो कौन कौन से है? शुंग कालीन, कुषाण कालीन, मौर्य कालीन, गुप्त कालीन और क्या है उत्तर गुप्त कालीन। कैसे कैसे मर्द भांड मिले? यहाँ से चित्रित स्लेटी रंग के मर्द भांड मिले हैं, काले व लाल मिले हैं, गेरू रंग के मर्द भांड मिले हैं। और जो काले और लाल रंग के मर्द भांड यहाँ पे मिले हैं, सेम आहड़ और गुलिंड में भी मिले थे। क्या आहड़ और गिलुंड से भी क्या है ऐसे मर्द भांड मिले थे, लाल व काले रंग के। अब इतना फर्क था कि आहड़ से जो प्राप्त थे हमें मर्द भांड, वो चित्रित थे, उनपे क्या चित्र किए हुए थे, चित्रांकन किया हुआ था। आहड़ और गिलुंड से जो मिले उनमें चित्रांकन किया हुआ था। और नोह सभ्यता से जो हमें काले व लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं, उनपे किसी तरह का चित्र का अंकन नहीं था। यहाँ से क्या है खिलौना मिला है, चिड़िया का खिलौना मिला है। कंदम काठ से क्या है नाव निर्मित की जाती थी। सिक्के मिले यहाँ से क्या है पाप हंतस जो है अंकन वाली मुद्रा मिली है, हवन कुंड के पास मिली थी। शुंग मुद्रा भी मिली है जो वैदिक धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। जाग बाबा की प्रतिभा मिली है। एक यक्ष प्रतिमा भी मिली है, शुंग कालीन 8 फीट ऊंची प्रतिमा। ठीक है, शुंग कालीन 8 फीट ऊंची पश्चिम की विशालकाय यक्ष प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। रूपारेल नदी के किनारे ये विकसित है। दोआब संस्कृति का ये अंग माना जाती है। ठीक है, भरतपुर जिले में है। और इसका काल या समय 1100 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक। अगर खोज की बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। कब की थी? 1963 से 1964 में इसकी खोज की गई थी। तो ये होगी हमारी हमने आज भीनमाल और क्या नौह सभ्यता की। भीनमाल जालौर में है और नौह भरतपुर में है। अगर भरतपुर में कौन सी नदी के किनारे है? तो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है, यहाँ से कपिशवानी मर्द भांड भी मिले। सेम मर्द भांड हमें गणेश्वर सभ्यता से भी मिले थे। ठीक है, ये हो गए हमारे कंप्लीट। कपिश्वरी मर्द भांड गणेश्वर और दोनों से मिले। काले व लाल की बात करें तो ये आहड़ और गिलुंड सभ्यता से भी काले और लाल मर्द भांड मिले। आहड़ से जो हमें मर्द भांड मिले थे उनपे क्या था? चित्रांकन था किसी, यानी चित्र बने हुए थे। बट इस सभ्यता जो नौह सभ्यता से काले व लाल मर्द भांड मिले हैं, उनपे किसी तरह का कोई चित्रांकन नहीं था। तो ये आज हमारी कंप्लीट होगी 2 सभ्यता। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे।